बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ। तो ये कल शाम का ही वक्त था और मैंने मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन लगाई थी और कपड़े मेरे ड्राई हो चुके थे, सब सूख चुके थे कपड़े, क्योंकि गेस्ट ने आना था। तो मैंने सोचा था जब कपड़े ड्राई हो चुके हैं तो इनको हाथ ही हाथ तय करने के बाद इन्हें कबर्ड में रख दिया जाए। लेकिन अचानक से गेस्ट नहीं आ सके थे, उनके घर में कोई इमरजेंसी हुई थी जिसकी वजह से उनका आना मुलतवी हो गया था। तो बहरहाल कपड़े तय कर लिए थे और हाथ के हाथ रख दिए थे, क्योंकि जितनी जल्दी काम सिमट जाता है वो उतना ही अच्छा होता है। और कपड़े फैले हुए वैसे भी बहुत बुरे लगते हैं, तो कपड़े जब धुल जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं तो मैं फ़ौरन के फ़ौरन मैं कपड़े कबर्ड में रख देती हूँ। और जो अलगनिया बांधती हूँ मैं रूम में, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि फ़्लैट में बहुत स्पेस बहुत कम होता है, तो मुझे रूम में ही अलगनिया बांधनी पड़ती, मतलब टूरियाँ बांधनी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से मुझे फिर वो भी मैंने हटाई। तो यहाँ पे आज शाम का वक्त था और ये मेरे हस्बैंड बाकर खानियाँ लेकर आए थे, ये मीठी वाली, और ये मैंने चाय बना ली थी। लेकिन इनके ऊपर इतनी चीनी लगी हुई थी, शुगर इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी, और मोटी वाली अच्छी वाली चीनी लगी हुई थी इसके ऊपर, कि जैसे बहुत मुफ्त में आ रही हो, फ्री में आ रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा ना कितनी ज़्यादा लगी हुई है, चमक रही है बाकायदा। इतनी ज़्यादा चीनी लगी हुई थी ये कि मुझे अपनी चाय फीकी लगने लगी थी। तो मेरी चाय फीकी नहीं होती, ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन नॉर्मल होती है, लेकिन अच्छी चाय होती है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था, चाय सब फारिग होने के बाद मैंने आटा गूँध लिया था, क्योंकि रोटियाँ डालनी थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ये, जैसे कि मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि मेरे हस्बैंड की आजकल नाइट चल रही है, तो खाना वगैरह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल खुश्क भुनी हुई बनाई थी, जिसके अंदर देसी घी का तड़का डाला था, और फिर मैंने और मज़ीद भून लिया था। और यहाँ पे मैंने आटा गूँधा था, आटा गूँध के पेड़े निकालने के बाद बाकी आटे को सेव करके फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जो फ्रिज के अंदर थोड़ी बहुत कूलिंग होती है, तो उससे ये उम्मीद होती है कि आटा सेफ़ रहेगा। अगर जब ज़्यादा टाइम के लिए सेफ़ नहीं रहता, कि लाइटें घर पर इतनी ज़्यादा जाती हैं तो कूलिंग भी ख़त्म हो जाती है। एक हद तक कूलिंग रहती है फ्रिज में, और फिर इसके बाद कूलिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी तवे पे डाल रही हूँ। अच्छा, इनके लिए मैं थोड़ी मोटी रोटी बनाती हूँ, ताकि ये रात भर जागते हैं। रात में जागो तो वैसे भी बहुत भूख लगती है, तो इस वजह से मैं थोड़ी मोटी रोटी डालती हूँ, ताकि ये सुकून से आराम से खा लें। अच्छा, रोटी पकने के बाद मैं थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल देती हूँ, ताकि ये ऑयली हो जाए और ये सुकून से खा सकें और इन्हें भूख भी ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी रोटियाँ डाल ली थी, मतलब पका ली थी अपने लिए रोटियाँ। और यहाँ पे मेरी रोटी पक चुकी है। और यहाँ पे जो मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं रोटी बनाई थी, तो ये जो मैंने आपको बताया था दाल भुनी हुई थी, इसके अंदर देसी घी से मैंने फ्राई किया था, तो उसको मैंने रोटी के ऊपर लगाने के बाद सैंडविच बना लिया और इसे कवर कर दिया टिश्यू पेपर में, और इसको पैक कर दूँगी मैं बैग को मैंने फिर एक प्लास्टिक बॉल में पैक कर दिया था। अब यहाँ पे मैं रोटी पका चुकी थी, तो मैंने स्लेब जो था काउंटर बहुत अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया, ताकि कोई कॉकरोच वगैरह कभी भी पैदा ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो रोटियाँ बनाई थी उन्हें मैं दस्तरखान में कवर कर दूँगी। और ये यहाँ पे बर्तन जमा हो गए थे, ये बर्तन भी मैंने वॉश करने थे। तो बाहर जल्दी मैंने बर्तन वॉश करने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। अब मैं अकेली ही हूँ घर पे। मुझे ये सारा काम कंप्लीट करके मुझे एक जगह जाना है। वो कहाँ जाना है ये मैं आप लोगों के साथ अभी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपने किचन वगैरह का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, तो मैं कहती हूँ कि कॉकरोच वगैरह को कीड़े मकोड़े हो ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर कॉकरोच हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है उनको निकालना। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से सफाई करके रखनी चाहिए, और रात में तो कभी भी गंदे बर्तन नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन बहुत अच्छी तरीके से धो लिए, अपना किचन बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब मैंने लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं, और अब मैं लॉक कर रही हूँ दरवाज़ा। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँक दिया है मैंने। और आप लोग सोचेंगे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, तो ज़ाहिर बात है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वाकई होती हैं कि आप घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें, और वैसे भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं कहाँ का रुख कर रही हूँ, तो मैं अपने भाई के घर का रुख कर रही हूँ, जो कि मेरे घर पास ही रहते हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के घर पे आ चुकी हूँ,
और मैंने ये बेल दी कि लेकिन क्योंकि लाइट गई हुई है मैं भूल जाती हूँ कि बेल नहीं देनी है। बहरहाल नॉक किया दरवाज़ा और दरवाज़ा खुल गया है और मैं अब अंदर चली गई हूँ और बहुत अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अच्छा, सामने वाला एरिया जो है उसके अंदर लाइट आती है और हमारे एरिया में लाइट ऑफ थी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाले एरिया में लाइट जाती है और हमारे एरिया में लाइट आ जाती है और सम टाइम्स ऐसा होता है कि दोनों एरिया में लाइट चली जाती है। अच्छा, ये हमारे लाइट आ चुकी थी, अनएक्सपेक्टेड लाइट आई थी कुछ देर के लिए जाने के लिए, क्योंकि लाइट जाती है 10 साढ़े 10 बजे लाइट जाती है और चली गई थी 9:30 पे लाइट चली गई थी। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी लाइट आ गई है अभी और ये मेरे भाई का किचन है, मतलब मेरी भाभी का किचन है। और लाइट आने के बाद सब कुछ बड़ा अच्छा सा चमकता हुआ लग रहा था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आई थी लाइट, तो लाइट ने थोड़ी देर बाद चले ही जाना था और वाकई थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी, जो कि अभी आई है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लाइट अभी आई है और मैं अंधेरे में बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि लाइट फ़ैन भी मैंने ऑन नहीं किया था, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए फ़ैन से बड़ी मुसीबत होती है, इनकी आवाज़ अजीब अजीब से आती हैं वॉइस ओवर करने के दौरान। तो चलें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुशबाश रहें, हमेशा अपने प्यार के साथ रहें, अपने प्यार के साए में रहें और दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं कीजिए। मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। और एक दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की बहुत मदद फरमा, गैब से मदद फरमा और इसराइल पे अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन की हुकूमत हो जाए और इसराइल और उसके साथ जितने ममालिक उसकी मदद कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उन सब ममालिक को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।